ओम शांति। आज 5 मार्च 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज ज्ञान सागर बाबा ने आप समान बनने के लिए कहा कि बाप ज्ञान सागर आकर बच्चों को ज्ञान देते हैं। बाबा को ज्ञानी तो आत्मा बच्चे ही प्रिय हैं। माला जो पूजी जाती है, 8 रत्नों की जो पूजा होती है, वह ज्ञानी तो आत्मा बच्चे हैं, क्योंकि भारत को स्वर्ग बनाने में मददगार बनते हैं, पास विद ऑनर होते हैं, इसलिए उनका गायन होता है। फिर मनुष्य भगवान हो नहीं सकते, इस सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए कहा कि कहते हैं भगवान एक हैं, गॉड इज वन। सभी आत्माओं का पिता एक है, सृष्टि का रचयिता भी एक है, उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। तो बाबा कहे इस सिद्धांत अनुसार मनुष्य अपने को भगवान नहीं कहला सकते, और कहा कि पतित पावन मैं हूँ, तो तुम बच्चों को मैं आकर श्रेष्ठ मत देता हूँ। कौन सी? कि मुझ अपने निराकार परम पिता परमात्मा को याद करो तो तुम पतित तमो प्रधान से पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। यह याद रूपी योग अग्नि है, जिससे तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। फिर दूसरा सिद्धांत बताया कि कहा जाता है जगत गुरु। वास्तव में जगत का गुरु तो एक ही है, वह है परम पिता परमात्मा, जो आकर दुखों से लिबरेट करते हैं। उनको दुख हरता सुख करता कहा जाता है। वही एक सारे जगत का गुरु है। और कहा कि बाप समझाते हैं भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, परंतु यह अंतिम जन्म पवित्र रहो। अब वानप्रस्थ अवस्था है, वानप्रस्थ व शांति धाम एक ही बात है। अभी वापस अपने घर जाना है। फिर गुह्य बात समझाते हुए कहा कि भल पुराने शरीर में आता हूँ। इनके शरीर का नाम अपना दादा लेखराज है, इनका व्यक्त नाम है। फिर अव्यक्त नाम पड़ता है प्रजापिता ब्रह्मा। बाबा कहे जैसे एक धर्म वाला दूसरे धर्म में जाता है तो नाम बदलता है, तुम भी शूद्र से ब्राह्मण बनते हो, तुम्हारा नाम अब बदलता है। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के संतान, मुख वंशावली ब्राह्मण। साथ में गुह्य राज को स्पष्ट करते हुए कहा ब्रह्मा एक ही है, यह पतित फिर वही ब्रह्मा पावन बनता है तो फरिश्ता बन जाते हैं। जो सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं वह दूसरा ब्रह्मा नहीं है, यह व्यक्त है वह अव्यक्त है। यह संपूर्ण पावन हो जाएंगे तो फिर सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं। सूक्ष्म वतन में हड्डी मांस आदि नहीं होती, फरिश्ताई संपूर्ण स्वरूप होता है। फिर स्पष्ट किया कि बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भगत जिस जिस भावना से भक्ति करते हैं वैसा उनको साक्षात्कार कराता हूँ, क्योंकि उनकी भावना भगवान में होती है, उनकी वह शुभ भावना मैं पूरी करता हूँ। बाबा कहे यह ड्रामा में नोंद है। मनुष्य फिर समझते हैं कि भगवान सब में है, इसलिए सर्वव्यापी कह देते हैं। फिर कहा कि सतयुग को स्वर्ग सुखधाम कहा जाता है, वहाँ सुख शांति संपत्ति सब रहती है। अब बाबा कहे मैं तुमको सुखधाम का मालिक बनाने आया हूँ। बाप अभी मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करवा रहे हैं। फिर कहा कि सारे कल्प में मैं संगम पर एक ही बार सृष्टि बदलने आता हूँ। बाबा कहे पहले सतयुग था, अब कलयुग है, फिर सतयुग आना है। यह है कल्याणकारी संगम युग, इसमें सबका कल्याण होना है। सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं, इसलिए उनको दुख हरता सुख करता कहा जाता है। फिर घर की स्मृति दिलाते कहा कि बाप समझाते हैं तुमको अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए, उसमें तुम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए हैं। अब तुम्हारा अंतिम जन्म है, अब सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापस घर जाना है। फिर याद के लिए कहा कि कहा जाता है 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। अल्फ और बे को याद करो तो सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। बाबा कहे कितना सहज है, नाम ही सहज राजयोग है। योग माना याद। बाबा कहते हैं मुझे इस प्रकार याद करो, अपने को आत्मा समझो। और साथ में कहा कि जिनकी बुद्धि में धारणा नहीं होती है, तो बाबा कहते हैं सिर्फ एक बाप को याद करो तो भी कल्याण है। जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होते जाएंगे। योग से आत्मा से खाद निकलती जाएंगी, आत्मा पवित्र बन जाएंगी। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, बाप को ज्ञानी तो आत्मा बच्चे ही प्रिय हैं।
इसलिए बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनो। आज मुरली से प्रश्न है, कल्याणकारी युग में बाप सभी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? उत्तर में बाबा कहे, बच्चे, तुम्हें अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं। तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए। अब यह अंतिम जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए अब घर जाने की तैयारी करो, फिर सुखधाम में जाएंगे। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करो। आज मुरली में गीत बजा, महफिल में जल उठी क्षमा, परवानों के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला, योग अग्नि से विकर्मों की खाद को भस्म कर पावन बनना है। अब वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वापस घर जाने के लिए संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। दूसरा पॉइंट, इस कल्याणकारी युग में बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भव। सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे निरंतर याद में रहते हैं वे सदा साथ का अनुभव करते हैं। उनके सामने कोई भी समस्या आएंगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे, घबराएंगे नहीं। ये कंबाइंड स्वरूप की स्मृति कोई भी मुश्किल कार्य को सहज बना देती है। कभी कोई बड़ी बात सामने आए तो अपना बोझ बाप के ऊपर रख स्वयं डबल लाइट हो जाओ, तो फरिश्ते समान दिन रात खुशी में मन से डांस करते रहेंगे। बाबा कहे, डबल लाइट स्थिति का अनुभव करने की सहज विधि कौन सी है कि सदा बाबा के साथ कंबाइंड रहो। अगर कोई बात परिस्थिति आती भी है तो उन सब का बोझ बाबा को दे करके स्वयं डबल लाइट हो जाओ, तो सदा खुशी बनी रहेंगी और फरिश्ते स्वरूप का चलते फिरते अनुभव होगा। तो जैसे खुशी में डांस हो रही है ऐसा अनुभव होगा। आज का स्लोगन है, किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आज निश्चय की डेफिनेशन बताई कि श्रीमद् प्रमाण हर कदम हो तो सदा निश्चिंत रहेंगे, और निश्चिंत है तो सदा यथार्थ निर्णय देंगे। जब निर्णय यथार्थ होगा तो विजय होंगे। त्रिकालदर्शी आत्मा सदा ही निश्चिंत रहती है, क्योंकि उसे निश्चय है कि हमारी विजय हुई ही पड़ी है। तो बाबा कहे, विजय का आधार क्या है? निश्चय। कौन सा निश्चय? कि हमारी विजय हुई पड़ी है, हम कल्प कल्प के विजयी हैं। इस बात का निश्चय ही सदा निश्चिंत बना देता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।